उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के एक गनौली गांव में भूमि विवाद के चलते हुए विधवा और उसकी बेटियों पर हमले के बाद विधवा ने गांव के गट्टूराम डांगी और अन्य लोगों पर आरोप लगाए। इस मामले को लेकर जब गट्टूलाल के बेटे मुकेश से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरी जमीन उन्होंने दिनेश नागदास से खरीदी है, जो रिश्ते में विधवा का भतीजा है, और उन्होंने दिनेश से 40 लाख में जमीन खरीदी है जो उसी के खाते की है। वहीं इस मामले को लेकर वो दिनेश का कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने अपने हिस्से की जमीन गट्टूलाल जी को बेची है। सर मेरा नाम मुकेश डांगे, सन ऑफ गट्टूराम डांगे। बिल्कुल सर झूठी खबर है, उनका फिजूल में नाम ले रहे सर, उसमें कोई नहीं। इनका आपस का मामला है, इनकी जो पुश्तैनी जमीन है जिनसे खरीदी वो बाउंड्री निर्माण करवा रहा है वहाँ पे। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था, न तो कोई हमारा आदमी गया, न मेरे पिताजी मौके पे गए, फिजूल में उनका नाम उछाल रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो सर देख लीजिए, मौके पे आइए सर, हमारे आपके पास में जो भी है, ऐसे तो किसी भी आदमी का नाम लेके कैसे कि वो उसने वो करा। कटु भाई मौके वहाँ पे उस एरिया में मौजूद नहीं है, वो कह रहे वहाँ पे जाके वो लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, इतनी झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनको बदनाम करना चाह रहे हैं फिजूल में। जबकि उनसे न तो हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता है, न कोई समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। उनके आपस का मामला है। जो जमीन वाला है वो वहाँ मौके पे खड़े रह के काम करा रहा, हमारा नाम ऐसे उछाला जा रहा था उसमें। आपने जमीन किन से ली है? मैंने दिनेश जी नागदा के पिताजी से खरीदी है, मेरे पिताजी ने खरीदी है। इनको पैसों की सख्त जरूरत थी, इन्होंने पहले पूछा होगा, उनके कोई लेने वाला नहीं था, तो बोला था हमने। तो फिर मेरे पिताजी के पास में पिताजी ने बोला देखो मेरे को तो मैं बिजनेस में आदमी, मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को पूरी जमीन मेरी थी जो भी है। जो इन्होंने बोला मैंने अभी गेहूँ काटे, गेहूँ खड़े थे उस समय जब हमने सौदा करा था, जैसे गेहूँ काटेंगे हम आपको बाउंड्री, आप बाउंड्री के पैसे जो भी है, दीवार के पैसे जो भी आप दे देना हमको, मैं खड़ा रह के बाउंड्री बना के दूंगा तुम्हारे को। तो हम तो उधर गए नहीं, हमने तो दिनेश जी से, दिनेश करवा रहा था बाउंड्री वाउंड्री, दिनेश जी करवा रहे थे, दिनेश जी जो नागदा है उनके जो भी है, जो न मेरे पिताजी गए न गए। हाँ ये जरूर है सर, हमने जो उनको पैसे देने की बात हमारी जरूर हुई थी कि भाई हम आपको जो भी बाउंड्री का खर्चा आएगा, जो भी लेबर का खर्चा आएगा वो हम आपको देंगे। तो कुल मिला के गट्टूलाल जी की तरफ से कोई मारपीट या ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है? ऐसा बिल्कुल सर, गट्टूलाल जी उस एरिया में मौजूद नहीं है, वो अभी भी आज अभी की डेट में जयपुर में मौजूद है सर। सब मैं दिनेश चंद्र नागदा हूँ, मेरे पिताजी भोरलाल जी नागदा हैं, और ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है साहब। ये ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन है उस पर भी ये वो करना चाहते हैं। मैंने बाउंड्री का काम चलवाया था और इन्होंने, मैं घर से पहुंचा ही नहीं है उससे पहले इन्होंने काम रुकवाने के लिए ये सब हंगामा किया है। बाकी और कोई उसमें वो नहीं है। और मेरे पिताजी की स्थिति और इनकी स्थिति में बहुत फ़र्क है साहब। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पिताजी आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये पीछे से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। बाकी कोई वो नहीं है साहब, ये सब झूठी अफवाह है। बाकी मैं मौका वारदात पे मैं ही खड़ा था और बाउंड्री में ही खड़ा रह के करवा रहा था। कालवेलिया कुछ भी नहीं थे साहब, ये सब लेबर थे और काम करने वाले थे, और उनको काम रुकवाने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा। गट्टूलाल जी का नाम क्यों ले रही है ये सर? ये तो क्या है, उनको मैंने ज़मीन बेची थी तो इसलिए उनका नाम लेके उछाल रहे हैं ये सब जगह। बाकी उनका कोई रोल नहीं है साहब, और ये सब मतलब वो नहीं है कि उनका नाम लेके इनको क्या, हम तो हैं गरीब खानदान के सब, वो गरीब और पुश्तैनी ज़मीन थी वो इस पर बाउंड्री करा रहे थे। इनके कोई निजी नहीं हमारे कोई यूँ भाई वो है, बंटवारा हो चुका, मतलब खातेदारी थी, तो एक भाई इस हिस्से में रह गया और एक भाई इस हिस्से में रह गया, बस। ये कोई बात नहीं, ये सारी ये यूँ समझ रही है कि पूरी ज़मीन हमारी है, बस, और कोई वो नहीं है सब।